Good morning, students. Today I am going to teach you class 4th science and the chapter name is part and functions of plant. तो इस चैप्टर का यह तीसरा पार्ट होगा। चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आई होप यू, मुझे यह आशा है कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तब आप पढ़ रहे हैं। हमने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, उसके पत्तों पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, ठीक है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के बाद वातावरण में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उससे वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपने जड़ों द्वारा वाटर खींचता है, ठीक है, जड़ों द्वारा वह वाटर खींचता है। इसके बाद फिर वह इन सबको मिला करके वह ग्लूकोज बनाता है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो फिर लाइट उस पर पड़ता है, तब वह ऑक्सीजन और जल में टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है। आप इसे ध्यान से देखिए। दिया है लाइट प्लस 6 CO2, लाइट दिया है प्लस 6 CO2 मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O मीन्स होता है वाटर, वाटर का फार्मूला है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, ठीक है। इन सब को मिला करके ग्लूकोज बनाता है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला दिया है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और लाइट, फिर लाइट पड़ेगा, फिर 6 ऑक्सीजन में, 6 ऑक्सीजन में टूट जाएगा, 6 वाटर में टूट जाएगा। बेसिकली इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके जब उस पर लाइट पड़ता है तो वह ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिविटीज़ में एक दिया गया है एक्टिविटी, चलिए क्या आप देखते हैं, हम बताते हैं आपको। क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इस पर एक प्रयोग दिया गया है। टेक ए क्रॉटन लीफ विच इज पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली नॉन ग्रीन फ्रॉम प्लांट, सो डायग्राम। एक डायग्राम दिया गया है, मैं आपको डायग्राम दिखा, आप एक बार ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए। यही डायग्राम है, ये देखिए पत्ता है, गमले में लगाया गया एक पौधा, उसका पत्ते पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। और जो उसमें मिट्टी भरा हुआ है उससे वाटर वो खींचता है, इसके बाद तब अपना भोजन अपने पत्तों में बनाता है। तो आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद तब आगे आप लोगों को हम बता। मेक ए स्केच ऑफ लीफ ऑन पीस ऑफ पेपर, इंडिकेट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑन द ड्राइंग, ठीक है। आप यह देखिए, इसमें दिया है कि पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, और उस पर कहाँ पर ग्रीन पार्ट है, कहाँ पर ग्रीन पार्ट नहीं है, उस पर एक आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्रॉटन का एक लीफ लीजिए, डायग्राम को छोड़िए, क्रॉटन दिया ना, टेक ए लीफ ऑफ क्रॉटन। आप एक क्रॉटन का लीफ लीजिए, पत्ता लीजिए। ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इन द वाटर एंड इन एल्कोहल। इसमें दिया है आप पत्ते को पानी में उबाल दीजिए, ठीक है, उबाल दीजिए। ब्लीच में होता है प्रक्षालित या निक्षालन होता है, बॉइलिंग में होता है उबालना, वाटर में होता है जल, एल्कोहल में होता है अल्कोहल, वाश में होता है धोना, सोल्यूशन में होता है विलयन, ठीक है। तो आप ये देखिए को आप गर्म पानी में पत्ते को उबाल दीजिए, फिर एल्कोहल से उसे धुल डालिए, एल्कोहल वाश इट एंड ऐड आयोडीन सोल्यूशन। एल्कोहल से धुलने के बाद उसमें थोड़ा सा मात्रा आयोडीन का सोल्यूशन डालिए। फिर आप कंपेयर कीजिए, जो आप भी आरेख बनाए थे, चित्र बनाए थे, कंपेयर द पार्ट स्टैंड ब्लू ब्लैक विच इज ड्राइंग, जो आप वहाँ पर बनाए हैं, फिर आप उसमें कंपेयर कीजिए कि आप देखेंगे कि जो हरा वाला पार्ट था वह ब्लू और ब्लैक हो गया है, बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट था वैसा का वैसा ही बना है। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर ओनली द पार्ट वाज ग्रीन टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। जो हरा वाला पार्ट है उसमें स्टार्च होता है, ठीक है, ग्लूकोज की भारी मात्रा जब स्टार्च में बदलता है, स्टार्च हरे पत्तों पर जो हरा वाला पार्ट है उसमें स्टार्च होता है। देखिए ओनली द पार्ट दैट ग्रीन टर्न ब्लू ब्लैक, जो ग्रीन वाला पार्ट है वह ब्लू ब्लैक में बदल जाता है, जैसा कि दिखाया गया था, और जहाँ जहाँ पर स्टार्च होता है। दस द कन्फर्म दैट, इससे यह कन्फर्म होता है फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस ओनली ग्रीन पार्ट। फोटोसिंथेसिस केवल हरे पत्तों में होता है। जैसे देखिए जहाँ पर पत्ता हरा था वहाँ पर कुछ फर्क पड़ा है, इसका मतलब वहाँ पर कोई पिगमेंट है, मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल है, इसीलिए
इसीलिए दिया गया क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस सो दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और हमें यह पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस बहुत आवश्यक है। तो चलिए आगे एक्टिविटी एक और है, हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल। आप पढ़ते रहिए।